काशी विश्वनाथ का मुकदमा, ज्ञान व्यापी का मुकदमा जब हमने दाखिल किया तो इसके पीछे दाखिल करने के पीछे एक आध्यात्मिक अनुभूति थी जो मेरे पिताजी माननीय हरिशंकर जैन साहब को हुई आज से करीब 2 साल पहले, और उस आध्यात्मिक अनुभूति का ही नतीजा था, उसका ही एक ये बहुत बड़ा कारण था कि हम लोगों ने केस पे रिसर्च करना शुरू किया और फिर उसके बाद बहुत डीप रिसर्च के बाद, चाहे वो हिस्टोरिकल हो, लीगल हो, डॉक्यूमेंट्री हो, ओरल एविडेंसेस हो, इन सब का अध्ययन करने के बाद हमने केस फाइल किया। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मुकदमा 1991 से चल रहा है ज्ञान व्यापी के संबंध में, पर जब हमने 2021 में केस फाइल किया जिसमें 1 साल कोविड में खराब हो गया, ये माँ श्रृंगार गौरी की सिर्फ कृपा थी कि इस 1 साल के पीरियड में दौरान हमने इसमें बराबर सक्सेस अचीव किए। 7, 6, 7 मई, 14, 15, 16 मई 2022 को वहाँ पे कमीशन की कार्रवाई हुई जिसमें बहुत सारे चिन्ह, साइन, त्रिशूल, कटी हुई मूर्तियां, देवी देवताओं के निशान, पिलर्स, घंटियां, वेस्टर्न वॉल, गुंबद के नीचे हिंदू मंदिर के शिखर, शिवलिंग मिलना, वजू टैंक में, ये सारे अचीवमेंट्स हुए। उसके बाद जैसे ही ये अचीवमेंट्स हुए, अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट तक गया और उसने कहा कि पहले मेंटेनेबिलिटी डिसाइड हो। हम लोगों ने यहाँ पे मेंटेनेबिलिटी पे बहस की, मैं और मेरे पिताजी यहीं पे बराबर उठे रहे और उस क्या कहते हैं घड़ी में सतीश जैन भाई साहब, उनका परिवार, उन्होंने हम लोग को बहुत सपोर्ट किया, हर तरह से सपोर्ट किया। पिताजी को बाहर खाने पीने की भी दिक्कत रहती थी तो सतीश जैन भाई साहब ने बहुत उसमें अपना साथ, योगदान, प्यार, आशीर्वाद सब दिया। और उसके बाद उसका नतीजा ये रहा, 12 सितंबर 2022 को हम ज्ञान व्यापी का मुकदमा मेंटेनेबिलिटी पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जीते। उसके बाद अंजुमन इंतजामिया हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में करीब 20 हियरिंग हुई और एक बार हियरिंग का एक ऐसा पैच आया कि हर ऑल्टरनेट डे पे इसमें डेट पड़ती थी। तो मैं 10 रात करीब ट्रेन में ही सोया हूँ, घर के बिस्तर पे भी नहीं सोया, क्योंकि दिल्ली से इलाहाबाद जाता था, प्रयागराज से फिर वहाँ पे दिन भर केस करता था, फिर रात में प्रयागराज से वापस आता था, दिन भर सुप्रीम कोर्ट में केस करता था, फिर जाता था, ये सिलसिला चलता रहा। और उसके बाद 23 दिसंबर को उसमें फैसला रिजर्व हुआ, फिर 31 मई 2023 को उसमें फैसला आया, वहाँ से भी हम हाई कोर्ट से भी जीत गए मेंटेनेबिलिटी के इशू पे। मामला सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है और वो वहाँ पे विचाराधीन है और पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से भी हम मेंटेनेबिलिटी का इशू जीत जाएंगे। जिस तरह के ऑब्जर्वेशंस और जिस तरह का जो जजमेंट दोनों कोर्ट्स ने दिया है उसको काट पाना बहुत ही मुश्किल है। 21 जुलाई को ऑर्डर हुआ और ईश्वर की ऐसी अनुकंपा हुई कि एएसआई तुरंत एक्टिव हुआ। संडे को यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने मीटिंग की सारे पक्षकारों से, उनको इन्फॉर्म किया कि मंडे मॉर्निंग से एएसआई सर्वे शुरू हो रहा है। 24 जुलाई सुबह 7 बजे से एएसआई वहां पे एंटर कर गई, एएसआई सर्वे शुरू हो गया। अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट पहुंची डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ डायरेक्टली, और सुप्रीम कोर्ट में बहुत डिटेल्ड हियरिंग के बाद अंजुमन इंतजामिया ने कहा कि ये फर्जी केस इन्होंने फाइल किया है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कमेंट किया उस हियरिंग में कि जो आपके लिए फर्जी है वो दूसरे के लिए उसकी आस्था है और एएसआई सर्वे का ऑर्डर हम नहीं काटेंगे, एएसआई सर्वे होता रहेगा। और उसका नतीजा है उसके 3-4 दिन एएसआई सर्वे का, वहां पे एएसआई सर्वे चालू है। 27 तारीख को फिर हियरिंग हुई 3:30 बजे और उसके बाद इसमें जजमेंट रिजर्व किया गया। उसके बाद एक प्रार्थना का दौर चला और 3 अगस्त को ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी हमारे पक्ष में फैसला देते हुए ये होल्ड किया कि वहां पे एएसआई सर्वे होना चाहिए।